चलिए, गुड आफ्टरनून सभी को। अभी प्राइमरी लेवल का विभिन्न सीटेट में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम केवल जो कंटेंट पार्ट है मैथ्स का जो कंटेंट है, पेडागोगी तो मैडम कुछ पढ़ाई भी है ना, और उसका जो मेन क्वेश्चन जो बार बार रिपीट कर रहा है जिस टाइप का, उसको हम आज कोशिश करते हैं कि आपको बता दें। जो आपका एग्जाम इस मंथ में है उसको जरा देखते हुए चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। 5 - 5 + 5 - 5 + 5 और एक प्लस क्या है, एक माइनस, एक प्लस एक माइनस कह रहा है। इसमें विषम संख्या के पदों, तो विषम संख्या आप 3 पर भी ले सकते हैं, 1 2 3 यहां तक ले सकते हैं या 5 तक ले, कहीं मान 3 तो यानी हम एक और बढ़ा भी लेते हैं यहां तक, ये विषम हो 1 2 3 4 5, ये विषम मेरा हो गया। इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, केवल क्या बचेगा +5, इसलिए आंसर इसका आपका +5। ये सबसे आसान है। अगर इसी में सम रहता, मान लेते हैं इसी में कहता सम संख्या के पद तक, तो -5 सॉरी पहले +5 फिर -5 फिर +5 और फिर है -5, तो इसमें सम कहता तो क्या होता है, दोनों 4 को 1 2 3 4 यानी 4 तक लेते हैं 0। अब 2 तक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी सम पूछता तो हमारा सीधे होता क्या, आंसर 0, क्योंकि 1 + 1 - 1 + 1 - इसके हिसाब से आपका कट जाता। ठीक है, इसको आप नोट भी कर देना। हाँ, तो विषम कितना हुआ था, 1 2 3 4 5 तक है ना। अब 3 तक भी ले सकते थे, तो 2 को कटेगा, ये 0 हो गया। -5 + 5 - 5 क्या हो 0, अब +5 बच जाएगा। नहीं तो पूरे 5 तक ले देंगे। विषम मतलब विषम अंक गिनेंगे, 1 1 2 3 4 5 तक है ना, विषम लिए। सम लेते सम तक लेके करें, और सम तक ले पद तक जाएंगे, उसका फिर कैलकुलेशन कर लेंगे जैसे आता है। चलो, तो पहला क्वेश्चन बहुत इजी था। नेक्स्ट लेते हैं। बर्थ सब प्रश्न आपका आया हुआ है, 2023 में कुछ आया है, कुछ 22 में आपका भी दिया हुआ है। बढ़ते क्रम में व्यवस्थित 7 क्रमागत, यहां लिखा हुआ 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग 98 है। तो इस क्रम की तीसरी संख्या क्या है? कह रहा है कि टोटल 7 को है, 1 2 3 4 5 6 7 को टोटल संख्या है। और क्रमागत का मतलब होता है लगातार, है ना। क्रमागत में क्या होता है, लगातार। तो इसका मतलब ये हुआ कि सम संख्या लेना हमको है। योग कितना दिया हुआ है 98, तो इसका बीच का अंक क्या आएगा, 7 से भागा देंगे इसमें, है ना। 14 बार में कट जाएगा ये एक ही बार में, ठीक है। तो यानी कि बीच में होगा 14, यहां पे 14 आ जाएगा बीच में, क्योंकि ये इसका औसत निकल गया एक तरह से, माध्य। अब कह रहा 7 है, तो इधर कितना होगा 16, सम संख्या लेना है। इधर क्या होगा 18, इधर होगा 20, इधर क्या होगा 12, इधर होगा 10, इधर होगा 8, है ना। अब तो नहीं बीच में सम संख्या लेना हम कहे तो 12 10 8। कहा इस क्रम की तीसरी संख्या कौन है, 1 नंबर पर ये है, 2 नंबर, तीसरा नंबर पर ये है। आंसर मेरा क्या हो गया 12 डायरेक्ट। चलिए नोट करते चलिए, करना है या तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित 7 क्रमागत संख्या, क्रम वाला क्वेश्चन पूछेगा इसी तरह से बनाएंगे, है ना। आप बीच वाला संख्या का दे दिया जाएगा और उसके आगे पीछे चेक कर लेंगे। ये बहुत आसान क्वेश्चन आता है। नंबर तीसरा, रुबीना ने कार से, ये टाइम बढ़ाता है हमेशा, समय निकालने वाला डिफरेंस रहता है कि इतना बजे गाड़ी खुली, यहां पहुंचा कितना समय लगा, ये क्वेश्चन आता है। 16:50 का मतलब 4:50 शाम के टाइम है, और उसने 21, दोनों अच्छा कि एक ही दिन में जा रहा है 21-15, तो 21-15 में से सीधे घटाना हमको है 16:50। कैसे घटेगा, ये डायरेक्ट जब नहीं घटता तो 60 इसमें पैसा लेते हैं, तो 60-15 कितना हो गया 75। अब 75 - 50 करेंगे, इसको घटाएंगे, कितना आएगा ये 25।
इधर हो गया 20, 20 में से 16 कितना जाएगा 4, तो 4:4:25। ये आंसर है, कुछ नहीं। हम ये सबसे इजी क्वेश्चन रहता है, नहीं ये सबसे इजी है, कुछ नहीं। ये घटाने में थोड़ा सा गलती लोग करते हैं ना यहाँ पर ना, कि पैसा लगता था घट, अगर डायरेक्ट घटे तो घट जाएगा, नहीं तो फिर कितना लगेगा पैसा हमेशा 60, याद रखिएगा, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है ना, इसलिए ये सबसे आसान क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, वो भी आएगा धीरे धीरे, सब गाड़ी में आ जाएगा क्वेश्चन। अभी हम जो इंपॉर्टेंट, अभी हमको आपको आज 30 क्वेश्चन लेंगे, अभी नेक्स्ट 2-3 बार आपका 100 क्वेश्चन पहुंचाएंगे। चलिए सॉरी बैक, ये क्वेश्चन लीजिए, ये तो हो गया तीसरा। चौथा, एक ये हमेशा आता है, 100 लाख को कैसे लिख सकते हैं, तो सबको मालूम 100 लाख कैसे लिखेंगे। 100 लाख का मतलब क्या हुआ, 1 करोड़ हुआ, और क्या, सिंपल सा चीज है, आंसर 1 करोड़। जैसे 1 मिलियन में बोलते हैं, मिलियन कहते हैं इतना मिलियन सब्सक्राइबर हो गया, इसका मतलब क्या हुआ 10 लाख, क्या होता है 10 लाख। तो इस तरह से याद रखिएगा, 100 लाख को क्या कहते हैं 1 करोड़, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट, मिलियन आता है आपका, करोड़ आता है, लाख आता है, ये सब इजी क्वेश्चन है, ये सब क्लास में पहले बताए हूं, खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दे रहा है। एक अवरोही अवरोही करके आएगा हमेशा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि अवरोही मतलब घटते क्रम में, अवरोही का मतलब घटते क्रम में। निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम में निरूपित करता है, तो घटते क्रम सबसे बड़ा पहले होगा, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि सबसे छोटा आ गया 10.5, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये 2 को तो नहीं, अब ये 2 होगा या 3 होगा, इसमें देखते थे घटते क्रम, यहां तक दोनों सेम चल रहा है, ठीक है। फिर यहां पर देखिए दोनों में अंतर है ना, तो ये वाला बड़ा होगा कि ये वाला बड़ा होगा, देखिए बताइए, यानी 1.050 बड़ा होगा कि 1.055 बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा, है ना। तो आंसर मेरा ये हो गया, यानी पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, फिर आगे अपने आप, फिर आगे जाने जरूरत नहीं पड़ेगा, हम इसी से निकल गए, बाकी पहला चौथा तक ऐसे ही छाड़ दीजिए, तो आपको यहीं से कैच कर लिए, है ना। ये यहाँ पे 1.05 यहाँ 0 छिपा हुआ है, ये 50 है, 55 है, ये बड़ा हो गया, सीधा सीधी आंसर नंबर 3। ये इजी रहता है, ये आप कर सकते हैं, कह रहे प्राइमरी में बहुत इजी रहता है, प्राइमरी में टेंशन है, थोड़ा सा सही तरीके से प्रैक्टिस करना है। 6 नंबर, ये भी एक क्वेश्चन इस बार आया था, पिछले बार जो अगस्त में हुआ था। संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपया है, ठीक है, और उसके पास एक 5 रुपया का सिक्का है, यानी कि 5 रुपया का एक सिक्का हो गया, ठीक है, ये 5 रुपये का एक सिक्का, तो 5 रुपया और 2 रुपये के एक सिक्के, तो कितना हुआ 2 रुपया हुआ, और फिर कह रहा 50 पैसे, तो 5 गुना 50 पैसा कितना होगा 2.5 रुपया होगा ना, 5 अगर 50 पैसे का 5 हो रहा तो कितना होगा 2.5 रुपया, 5 पचे 25, 2.5 रुपये ये हो गया, जोड़ दिए 5 दूसरा 7 7 9, 9 रुपया कितना हो गया 50 पैसा। क्वेश्चन कह रहा है उसे साबुन खरीदने के लिए कितनी धनराशि की और जरूरत है, तो किस दाम कितना है इसका 10 रुपया, इसके पास कितना 9.5 रुपया पहले से ही है, तो कितना चाहिए 50 पैसा, और आंसर मेरा 50 पैसा हो गया, बस खत्म। यानी बहुत कीजिए तो 10 में से घटा दीजिए अगर समझने के लिए, है ना। इधर प्राइमरी निकल नहीं आना, प्राइमरी 6 to 8 में थोड़ा सा मैथ में रहता भी है, टफ नहीं रहता है, उसको प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ता है, प्राइमरी में थोड़ा सा अलर्ट रहेगा तो बन जाएगा। नंबर 7, देखिए सिक्का लेकर और क्वेश्चन दिए हैं, सिक्का का क्वेश्चन कोशिश किए एक ही जगह कर दे। मालिनी के पास केवल 2 रुपये और 5 रुपये सिक्के हैं, एक 2 रुपये का सिक्का है, एक 5 रुपये सिक्का है। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या कितना है 36 है, और राशि कितना है टोटल रुपया 105 रुपया होना चाहिए, तो कह रहा है 2 रुपये का सिक्के और 5 सिक्के कितना होना चाहिए, तो इसको हम कुछ लोग x बाय मानते हैं, हम चॉइस से बना लेंगे, इसको ज्यादा अच्छा रहेगा। हम चॉइस से कैसे बनाएंगे, जिससे मानते हैं आपकी 26 को किसके लिए दिखा रहा है 2 रुपया वाला के लिए, ये क्रमशः जब लगा रहेगा ना, यहाँ पर क्रमशः छूट गया शायद, ये क्रमशः नहीं 2 रुपया वाला पहले वाला 5 पे लगे, तो 26 दूनी कितना होगा ये 52, और 10 पचे 50 कितना आया 102 रुपया, है कितना है 5 नहीं आया, खत्म हो गया। ये आता है, देखते हैं इसको कैसे देखते हैं।
ये देखिए, ये आपका ये जा रहा है 25 गुना 2 कितना हुआ 50 रुपये, 11 बचे 55, आ गया 105 रुपये हो गया। दोनों जोड़ेगा तो आपका 36 भी आ जाएगा। देखिए 25 से जोड़ेंगे 36, आंसर ही हो गया। कितना है, कुछ नहीं, खाली इसको चॉइस सेम बना लिए। दोनों को संख्या जो 36 और दोनों को रुपये में कन्वर्ट करेंगे। 25 का 2 रुपये 25 सिक्का है और 5 वाला 11 सिक्का है। 11 55 रुपये हो गया, 50 105 रुपये। आंसर मेरा 2। ठीक है। फिर देखिए और रुपया लाता है नोट वाला। इसमें ये भी क्वेश्चन आपका एटीएम से निकालना है। करा कि सविता एटीएम से कुछ रुपये निकालने गई। ठीक है, एटीएम गई, उसे 2000 रुपये के 5 नोट मिले। फिर से आते हैं, 2000 के क्या रुपए मिले, 5 को नोट। इसका मतलब कितना हुआ, 10,000 तो ही हो गया ना। चलिए 10 रुपये हो गया। 500 रुपये के 4 नोट मिले। 500 कितना मिला, इसका मतलब कितना नोट होगा, 2000 रुपये हो गया। ठीक है, 4 नोट ना, सॉरी 2 नहीं, 4 नोट मिला। चलिए अब कह 100 रुपये कितना मिला, नोट, तो 900 रुपया हो गया। ये तो कितना हो गया टोटल बताइए, 10 2 12, 12,900। ये इसके पास इतना रुपया मिल गया उसको। अब कह रहा है रुपये गिनने पर मालूम हुआ कि उसके 2000 का एक नोट और 100 रुपये का एक नोट कम मिले हैं। यानी कि 12,900 में कह रहा है 2000 का एक नोट कम गया और 100 रुपये का एक नोट कम गया। तो 100 रुपया एक कमा, आप फिर कितना करेगा, 2000 और इसको जोड़ देंगे तो कितना आ रहा, 0 0 0, इधर आई हो गया 15। यानी कि 12 13, ऐसे 13 2 15, 15,000 रुपया उसको निकालने का था एटीएम से। कुछ नहीं है, ये कैलकुलेशन से सिंपल सा कैलकुलेशन था, कुछ नहीं है। एटीएम बोला 2000 का कितना, 5 का नोट है, 500 कितना है, 4 नोट है और 100 का नोट, टोटल 12,900 रुपया आ गया। अब कह रहे हैं 2000 का एक नोट और मिलना चाहिए उसको और 100 का एक नोट और मिलना चाहिए। तो मैंने जोड़ दिया, 100 का एक नोट और 2000 नोट, टोटल कितना आ गया, 15,000। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसी को प्रैक्टिस करना है। बस ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन रहेगा, प्रैक्टिस करना आपको है। बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह को, ये एक आता है फ्रैक्शन वाला, ये हमेशा रहेगा। रेलवे में, बैंकिंग में, एसएससी में, सब जगह क्वेश्चन मिलता है। इसमें देखिए क्या है, आप 1/2, 1/3, 1/2, सॉरी 4 है। कह रहा है कि बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि पहले क्या होना चाहिए, छोटा, बढ़ते हुए पहले छोटा, फिर किधर हो जाएगा, बड़ा साइज में। तो आप बताइए 50 पैसा बड़ा है कि चमनी बड़ा है, 50 पैसा बड़ा है ना। तो ये तो होगा नहीं, है ना, पहले छोटा तो होगा, छोटा बड़ा तो पहले होगा, ये छोटा से बड़ा है। तो पहले ये देखिए छोटा है और उससे बड़ा कौन है, ये और उससे छोटा कौन है। यानी कि फ्रैक्शन में क्या होता है कि अगर हर ज्यादा बड़ा है तो छोटा होगा, अगर ऊपर में अंश समान है तो। और देखिए ये तो पहली बार हो गया, ये भी पहले बड़ा था, ये तो नहीं होगा, आई कैसे बड़ा होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर कौन होगा, 3 हो जाएगा। ये सबसे आसान है, कुछ नहीं है। इसको दशमलव में कन्वर्ट करने जो लिख लीजिए। अगर चाहते हैं कि अंश यदि समान हो, है ना, अंश यदि ऊपर समान रहता है तो हर जो बड़ा होगा वही सबसे छोटा भिन्न होगा, वही सबसे क्या होगा, छोटा भिन्न होगा, उल्टा होगा इसमें। ये चाहे तो लिख सकते हैं, है ना। कोई कह दे 5/80, आए बोली तो 5/20, बोले कौन बड़ा है इसमें, तो बड़ा कौन होगा। अभी कह के अंश समान है, हर जो बड़ा होगा, जो हर बड़ा होगा वो छोटा होगा। ये छोटा हो गया, ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। बस क्योंकि हम ऊपर में समान है इसलिए, तो यही तरीका से हमने इसको बना दिया है। तो आपका कह रहा है बढ़ते हुए क्रम से जाना है, तो बस ये सिंपल सा तरीका है। कभी कभी अंतर देगा, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर में बताते हैं। इसमें भी क्वेश्चन आता है कि कौन छोटा बड़ा भिन्न है। 9 नंबर हो गया, 10 नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये भी क्वेश्चन वही चीज है, ये भी आया हुआ, जो भी प्रश्न दिए आपका सीटेट का क्वेश्चन बैंक उठाया हुआ है, आपका आया हुआ ही है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न कौन है, कुछ नहीं, इन लोगों को दशमलव में कन्वर्ट कर, लेकिन सब में अंतर क्या है, एक का है, देखिए दोनों में, है ना, सबका अंतर क्या है, एक है। तो अभी हम बताए अगर अंतर एक बराबर है, आपका 3/4 है
अब मान लेते हैं 1/2, ठीक है, इसमें सब लेते हैं, सबका अंतर है समान, बताइए कौन बड़ा होगा। आप कॉमन से इसको भागा देंगे कितना आएगा, 4 7 28, आई कितना है 0.5 आएगा, देखिए ना पॉइंट आएगा ना, 4 से 30 आ जाएगा, 7 चौका 28 0.7 आएगा, यानी ये वाला क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, है ना। अब इतना में से चुनना है, इतना में से चुनने के लिए क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाइए, कोशिश कीजिए, भाग नहीं देना है आपको, दिमाग लगाना कैसे आएगा, कौन बड़ा होगा कौन, आपको लिखा है सबसे बड़ी निकालना है पहले, और फिर सबसे छोटी निकालना है। सोचिए कौन होगा, दिमाग लगाइए, यही से आपको सोचना है, थोड़ा सा दिमाग का प्रेस। जैसे आप हम हर एक चीज का निकालते हैं पहले आपको, जैसे आपका 3/4, इसका कितना 0.7 है ना, अभी 6/7 आता है, फिर ये कितना आएगा 60 हो जाएगा, 7 8 56 आ रहा है ना, फिर आते हैं आपको देखिए, फिर आप ठीक एगो ठीक निकाल लेते हैं, 1/2 का कितना आया था 0.5, फिर अभी पहले आपको समझाने के लिए पहले लिख ही देते हैं एक बार पहले, तब ठीक निकालते हैं। 2/3 क्या आएगा 0.6 आएगा, है ना, 36 18, 4/5 का क्या आएगा बताइए, 5 8 40, ठीक है, और 5/6 का क्या आएगा, ये आ जाएगा 50, यानी कि 6 8 48, है ना, है। अब पॉइंट कुछ और आएगा, इससे बड़ा ही आएगा, तो देखिए सबसे बड़ा कौन आ रहा है आपको, देखिए 0.8 यहां भी आ रहा है ना, है ना, 7 8 56 आ रहा है ना, अब इसमें कितना 40 हो जाएगा, यानी कि फिर हो जाएगा 7 5 35, 0.85 जाएगा, इसमें कितना जाएगा लगभग, ये हो गया 6 48 6 18, 8.3 जाएगा, यानी कि 83 खाली, है ना। आप बताइए कैसे पकड़ेंगे इसमें, सबसे बड़ा कौन हुआ, यानी कि जो बड़ा अंक है ना, जो सबसे बड़ा है उस सबसे क्या हो गया, बड़ा हो गया, और सबसे छोटा कौन था, देखिए बनवाई, देखिए 0.5 है ना, है, और कोई 0.5 से नीचे कोई नहीं आया, तो छोटा कौन हो जाएगा 1/2, आंसर मेरा पहला। यानी कहने का मतलब कि अगर अंतर समान रहे, दिमाग में डालिए, यदि अंतर समान है तो कुछ है, जो ऊपर में सबसे बड़ा दिखेगा वो बड़ा हो जाएगा, जो सबसे छोटा रहेगा जो छोटा हो जाएगा। खत्म हो गया कहानी एक बार में। हाँ लिख लीजिए, यदि यहां लिख लीजिए, यदि अंश एवं हर का, ये को जरूरी नहीं कि एक ही रहे, यदि एवं अंश एवं हर का अंतर समान हो, लिख लीजिए, ये क्लास में मैंने डिटेल करवाया था, अंतर समान हो बच्चा की तरह, तो जिसका अंश बड़ा होगा वही बड़ा भिन्न होगी, है ना, वही बड़ा भिन्न होगा, और छोटा होगा बस, इसको नोट कर लीजिए। हम आपको समझाने के लिए बताया कि देखिए कैसे सारा पॉइंट करना नहीं है परीक्षा में, देख लीजिए, यदि अंश एवं हर का अंतर समान हो तो जिसका जो बड़ा अंश रहेगा वही बड़ा हो जाएगा। जैसे अभी देखा है 6 से ऊपर ज्यादा कोई है ही नहीं, 6 सबसे बड़ा हो गया, और छोटा कौन था 1 था, इसमें तो 1 छोटा हो गया, तो वही लिखा सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो आंसर मेरा 1, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, है ना, ठीक है। हाँ ऊपर में अंश बोलते हैं, नीचे को हर बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 11, ये देखिए समिति से हमेशा आता है ना, सिमेट्रिकल लाइन, क्षैतिज इस तरह से बोलते हैं, क्षैतिज, वर्टिकल इस तरह से बोलते हैं, है ना, ऊर्ध्वाधर। तो कहता है कि किस समूह में क्षैतिज ऊर्ध्वाधर और दोनों प्रकार की समिति पाई जाती है। समिति में बताया कि इस तरह से लाइन करता है कि दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए, यानी कटिंग उसका जो होता है। तो देखिए एक ही को बन सकता है, इसमें तो एक ही खाली बनेगा, वर्टिकल तो बनेगा नहीं, इसमें भी एक ही बनेगा, तो एक ही बनेगा, बाई वाला तो बनेगा बाई, एक बन सकता है बहुत हद तक, इसमें केवल एक ऐसे बनेगा, इसमें भले बना भी सकते हैं दो, लेकिन पूरी बार ए में इसमें भी कल आपको ये ज्यादा सही है। देखिए इसमें देखिए एक्स वाला तो है ही है, एक बार ऐसे बना सकता है, एक बार ऐसे, यानी वर्टिकल भी बन गया
और हॉरिजॉन्टल। एच में भी आप ऐसे कर सकते हैं, एक ऐसे से काट सकते हैं, आएगा ऐसे, और ओ में तो है ही है, ऐसे भी काट सकते हैं ऐसे, यानी कि आपका आंसर 2 ही है, जिसमें दोनों प्रकार की सममिति रेखाएं खींची जा सकती है ना। ये आता है हमेशा, ये वर्टिकल उर्ध्वाधर करके आता है, क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है ये वाला। एक आता है बहुलक, माध्य, परिसर, यानी इसका अंग्रेजी में बोलते हैं मोड, मीडियन, और ये है रेंज, परिसर, है ना। बहुलक बने जिसका ज्यादा संख्या वाला आता है, माध्यिक बताएं कैसे। पहले आप परिसर, परिसर का मतलब परिसर का मतलब क्या है, बड़ी में से छोटी घटाते हैं, बड़ी में से छोटी संख्या को, यानी इसी को परास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिख लीजिए, परास भी बोला जाता है रेंज को अंग्रेजी में, परास। तो पहले हम परिसर निकालते हैं, पहले सबसे ज्यादा आसान परिसर निकालना होगा। कितना आएगा बताइए, सबसे बड़ी कौन इसमें है, 23 सबसे बड़ा है ना, देखिए 23 सबसे बड़ा, फिर सबसे छोटा कौन है, 7 है, इन है, और कोई है, देख लीजिए, पहले एक बार चेक कर लीजिए। 13 में से 7 गया, 16 आ जाएगा ये, है ना, 713, ठीक है। तो इसका परिसर का हो गया 16 आंसर। बहुलक बताइए, बहुलक का क्या तरीका बताए थे, जो सबसे अधिक बार आया, देखिए तो कोई 2 बार आया है, देखिए बहुलक कोई ऐसा संख्या जो 2 बार आया है, 11, देखिए 11 यहां पर भी है, 11, और कोई है नहीं ना, यानी कि ये 11 होगा। और बताइए माध्यक, माध्यक निकालने का, मीडियन निकालने का तरीका बताए थे कि सबको पहले क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजाएंगे, उसके बाद बीच वाला पकड़ लेंगे, आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम में कैसे सजेगा, सबसे पहले 7, फिर है 8, फिर है 9, बोल देखते जाइएगा, 10, 11 2 बार है, 2 बार देंगे, जय बार देगा 2 बार देंगे, फिर है 12 है ना, 13, फिर 14, और फिर है 15, 16 भी है, और 17, और क्या है 23 भी एक है ना, यहां तक है। गिन लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी 12 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 है तो 6 इधर से होगा, बीच में कौन आएगा, 3 3 6 इधर आएगा, और 3 3 6 इधर आएगा, है ना। तो बीच में यहां कौन आएगा, देखिए 11 13 बीच में कौन आएगा, 12, तो बस 12 हो गया, यानी कि आपका माध्य कितना हो गया, माध्य क्या हो गया, बीच में जो आएगा क्या होगा, 12। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, कहा कि इन तीनों का लिख रहा है, बहुलक, माध्यक और परिसर का माध्य क्या है, यानी अब करा औसत निकालने के लिए, यानी 16 + 11 + 12 का संख्या 1 2 3 से भागा देंगे, ये निकल जाएगा माध्य। तो दीजिए भागा कितना आएगा, जोड़िए 6 1 7, और 7 2 9 इधर हो गया, और 1 2 3, 3 से कट जाएगा, 13 आएगा, आंसर 13 है, ये हो गया। नोट कीजिए, तो कितना इजी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन जाना था, है जी, बहुलक निकालना आसान था, परिसर निकालना, माध्यक निकालना थोड़ा सा आपको मीडियम में थोड़ा सा आरोही क्रम सजाना पड़ेगा, और फिर और तीनों का निकालना था माध्य, यानी कि माध्य का मतलब याद रखिए औसत, यहां पर औसत रखिएगा, एवरेज से निकालते हैं, इस सभी संख्या को जोड़ देते हैं और जितनी संख्या रहती है कुछ संख्या से भागा देते हैं। हाँ, इसको नोट कीजिए। ठीक है, ये डालेंगे, आपको जाएगा यूट्यूब पर भी, उस पर देखते हैं फिर जैसा होगा, जो नहीं है उनके लिए फायदा कर देगा। प्रियदर्शनी ने 4 किलोग्राम बादाम, 25 ग्राम किशमिश, ये प्रश्न आया हुआ है, 3.5 किलो काजू को मिला दिया, तो मिलाइए, सब ग्राम में करना है, तो पहले 4.8 kg है, इसको ग्राम में करेंगे तो कितना होगा, 4.8 से गुना 1 ऐसे कर देंगे, है ना,
यानी सीधे आ जाएगा कितना, इसको यहाँ लिख देते हैं 4800। एक में क्या कट जाएगा इसका ना 4800, ये ग्राम बन गया। ठीक है, उसी तरह से 2500 ग्राम तो है ही है, ये आपका हो गया बादाम। फिर किशमिश कितना है, किशमिश तो आपको पहले से ग्राम में दिया, इसको कुछ नहीं करना है। ठीक है, और नहीं ये हाँ बादाम और ये काजू कितना, काजू बताइए, काजू दिया कितना 3.5 ग्राम ना, 3.5 kg, यानी कि 350 ग्राम भी होगा, है ना। 1 सुना कम जाएगा उस पर, जोड़िए कितना है टोटल, 0 0 5 5 10 8 18, आई हो गया 4 1 5 5 2 7 3 10, इतना आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, 3 दर्जन पैकेट बना दिया है ना, 3 दर्जन पैकेट, ये 3 दर्जन का पैकेट मतलब भारत की क्या 36 में क्या कर देंगे, भाग देंगे। 3 दर्जन पैकेट क्या होगा, ये टोटल हुआ ना, ये टोटल क्या आया, टोटल यानी कि आपका भार आया, ये टोटल आ गया है 10,800 क्या आया, भार आया। अब कहता है इसको बराबर 3 पैकेट में बांट दिया, तो 3 से पहले भागा दीजिए, तो 1 पैकेट में कितना जाएगा, पहले देखिए तो 3 दर्जन पैकेट बनाया, कितना आएगा, 36 आ रहा है, 36 नहीं आएगा, 3 से नहीं 12 3 36 से भागा दीजिए, 36 से भागा कितना था देखिए तो 36 तिया लग जाएगा, तिया 8 टोटल से। ठीक है, 3 बार में 108 बार में कट जाएगा, और फिर 0 0, ठीक है 300 ग्राम देखिए आएगा। ठीक है, 12 3 6 3 दर्जन है ना, 12 36, ठीक है 12 36 टोटल ग्राम। ऑप्शन नंबर 1, एक पैकेट में 300 ग्राम होगा, तो फिर 36 पैकेट में कितना होगा, तो टोटल आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह है ना। चलिए, पैकेट तो 36 में बन गया, दर्जन है वहां, ये ध्यान देना है दर्जन वाले, दर्जन ध्यान देना, 3 पैकेट में गड़बड़ हो गया, इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं, ये भी बहुत आसानी है। खाली यहाँ पर ध्यान देना है दर्जन, कभी 3 पैकेट ध्यान रहता है, दर्जन छूट जाता है, और वही बोला था 3 से भाग दे रहे, दर्जन भी बाद में आता है। चलिए कोई बात नहीं। 14 नंबर, ये तो बताइए सीरीज, आज तक सीरीज आना पहले नहीं पूछता था, अब सीरीज पूछने लगा। ये मैथ नहीं रीजनिंग है रियल में, है ना। इसमें देखिए डिफरेंस, इसका बहुत तरीका से बनाते हैं, कभी गुना होता है, कभी भागा भी होता है। अब यहां कितना का डिफरेंस है, 5 का, ये कितना का डिफरेंस है, 9 का ना, 9 का। फिर आगे जो भी आएगा, और ई कितना का डिफरेंस देखिए, पहले घटाइए, 66 में से 45 घटाइए, 1 2 21 का है ये, और 91 में से दोनों पर लिख दीजिए कितना घट का आता है, पता चल जाएगा आपका। ये हो गया 11 6 5 11, 8 में से गया 2, 25 का डिफरेंस है ना। ठीक है, एक मिनट इसको सही कर लेते हैं। अब यहां देखिए क्या आ रहा है, ये 1 से 5 आ रहा है, देखिए 4 का था, अभी 9 4 13 करें तो कितना आएगा देखिए तो, 13 जोड़िए कितना आएगा इसमें, देखिए ये 5 4 हो रहा है ना, ये 5 4 इसमें जुड़ जाए, इसके पीछे में 4 भी है, यहाँ लेकिन 4 जोड़ रहे हैं, तो 9 4 कितना आएगा 13, 13 जोड़ने में कितना आएगा, 13 में से 25 कितना आएगा 28 आ जाएगा। ठीक है, 28 ऐसा है एकदम। देखिए अब अगला बार क्या होगा, 13 में 4 अभी जुटेगा, 4 जुटे क्या होगा 17 जुटेगा, 13 में 4 कितना आएगा 17, तो 17 28 कितना था देखिए 45 हो रहा है, हाँ हो रहा है। ठीक है, 17 जोड़ के करेंगे क्या आएगा, ये 45 आ जाएगा। यानी कि आपका पहले जुटा 5, फिर 9, फिर 13, फिर 17, अब फिर देखिए 17 4 21, फिर 21 4 का डिफरेंस है ना, तो आपका 17 जुटेगा, यानी कि यहाँ पर 13 जुटने के बाद क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा, फिर 17 जुटेगा तो क्या आ जाएगा 45 है, यानी उसके ऊपर में 4 का समान डिफरेंस चल रहा है। ये आगे आपको करने के लिए कर रहे हैं कि इजी हो जाए, आप चाहे तो आप 9 का कैसे 13 मान लिए, क्योंकि यहाँ देखिए 4 का चल रहा है इसलिए लिया ना, यहां भी देखिए 4 का डिफरेंस है। देखिए आप ऐसे कीजिए, आप तो आपको सोच समझाने के लिए 1 6 15 खाली स्थान 45 66 और 91 था ना, हमने कहा इसका डिफरेंस कितना आया 5, इसका डिफरेंस कितना आया 9। अब इन दोनों में कितना का डिफरेंस है,
अभी अगला स्टेप कैसे हम पकड़ेंगे? तो 4 का डिफरेंस है नहीं है, और 5 में कितना जुड़ रहा है? 4, तो 9, तो 9 में कितना जो अगला आएगा? 13, 4 में कितना आएगा? 13, तो 13 में ई जुटेगा 15, कितना आएगा? 28, ठीक है 28। अब 13 में 4 फीट में कितना आएगा बताइए? 17, तो 17 में ई जुटेगा 28, तो क्या हो जाएगा? आया ना 45, तो ठीक है, यानी कि मेरा सही है, ये कर रहे हैं और क्या। तो ये 28 आपका फिर बीच में जो जहां फिल द ब्लैकेंस था वो 28 होगा। ये आएगा, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसमें कभी कभी गुना करके भी आता है, कभी भाग करके भी आएगा, है ना। ये थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करवा, मेरा पिछले वाला वीडियो भी बना हुआ इसका है, भेज देंगे उसको ग्रुप में, ठीक ना। इस पर बनाया है क्वेश्चन। 15 नंबर, ये देखिए, कुसुम अपने मित्रों के साथ, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। कुसुम अपने मित्रों के साथ शाम को तब खेलने जाती है जब घड़ी के दोनों सुइयां 6 पर होती है। घड़ी जैसे है, दोनों सुइयां यानी कि मिनट और सेकेंड, आवर का, दोनों मिनट और आवर का, तो या 6 पर कैसे होगा? या तो यहां पर होगा, ये ना है, एक सुइया इधर भी एक सुइया, या तो फिर ऐसे भी हो सकता है, दोनों तरफ कहीं हो सकता है। कुसुम अपनों मित्रों के साथ, आप लिख रहा है 6, लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है? 6 वाला इधर है, 12, 6, 3, 9 रहता है, ऐसे बना हुआ है ना। तो 6 पर दिया हुआ, तो 6 पर का समय तो सारे, तो 6 पर दोनों सुइयां समय क्या हुआ? 6.5 हो गया। तो 6.5 को कैसे लिखते हैं हम लोग? 24 घंटे वाला मैच, 12 जोड़ देंगे, 12, 6, 18, 30, बस उसको लिखना था, कुछ नहीं था। देखो क्वेश्चन क्या था, कुछ नहीं, है ना। तो 18, 30, ये आसान क्वेश्चन था, खाली बस घुमाया हुआ है। ये देखिए 2 सेंटीमीटर भुजा वाले, ये थोड़ा सा क्वेश्चन सुनने में कंफ्यूजन हो गया था पहले। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 18 वर्ग का एक करेंसी है, करेंसी नोट को पूरा ढक लेता है। कोई नोट है ना, और एक वर्ग है, तो वो जो वर्ग है उसका था कि इसको पूरा ढक लेता है। कितना भुजा वाला चाहिए? 2 सेंटीमीटर वाला, और 18 वर्ग होना चाहिए, है ना। तो कह रहा है 3 नोटों को ढकने के लिए कितना चाहिए? तो एक नोट को ढकने के लिए कितना चाहिए? 18 वर्ग होना चाहिए इसका। तो 3 नोट के लिए कितना चाहिए? 18 दिया, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन इसमें। एक वर्ग 18 वर्ग वाला एक बार नोट को ढक लेता है, तो अगर 3 को नोट ला दिया तो उसको ढकने करवा, तीनों को जोड़ दीजिए, 3 से गुना कर दीजिए, एक ही चीज है ना। 18 चौगुन, ये बहुत आसान क्वेश्चन था ये। वो खाली 2 सेंटीमीटर वाली फंसाने के लिए दिया है, उससे कोई मतलब नहीं है। वहां 10 सेंटीमीटर भी कर दे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, खाली आपको यहां पर आना चाहिए इसके हिसाब से। 17 नंबर, ये क्वेश्चन बता चुके एक बार कि कभी भी अगर कोई वर्ग दिया हुआ है और उस पर कुछ कटिंग करता है किनारे किनारे, तो परिमाप में कोई चीज परिवर्तन नहीं होती। क्या बताया ना, एक बार क्लास में बताएं कटिंग करके, है ना। ये आपका इसमें आंसर ये होगा, नए आकार की परिसीमा और वर्ग की दोनों क्या होगी? बराबर होगी, कोई अंतर ही नहीं पड़ता है। क्षेत्रफल में अंतर पड़ जाता है, परिमिति या परिसीमा, या कह सकते हैं परिमाप में कोई, परिसीमा मतलब परिमाप, लिख लीजिए, परिमाप वही चीज है। तो ये आसान क्वेश्चन, ये डायरेक्ट थ्योरी से क्वेश्चन पूछ दिया है। देखिए ये फिर आ गया क्वेश्चन, ये भी प्रश्न आया हुआ, चतुर्भुज को पहचानिए। मेरी 2 सममिति रेखा है, वर्ग में सममिति रेखा कितना होता है? 4, आयत में 2, है ना। आयत छोड़ दीजिए, कह रहा है सभी कोण समकोण है। समकोण तो इसमें भी होता है, आयत में भी और वर्ग में भी। तो सीधा सीधे आंसर मेरा क्या होगा? पूरा की मेरी 2 सममिति रेखा है, इसी में होगा बस। असमकोण वर्ग में तो होगा नहीं, समचतुर्भुज तो अलग चीज होगी, उसमें 90 डिग्री की जरूरत नहीं पड़ेगा। नंबर 19, हाँ ये भी क्वेश्चन अच्छा है। ये क्वेश्चन बहुत लोगों को कंफ्यूजन में डाला है। 4 रंग नीला, पीला, काला और सफेद की कमीजें हैं, क्रमशः 5, 10, 12, 15 पैकेट में उपलब्ध है। यदि एक दुकानदार चारों रंगों को कमीजें समान संख्या में खरीदना चाहता है तो उसके द्वारा विभिन्न रंगों के खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए? आप इसको आराम से देखिए। इस तरह जब भी प्रश्न कभी समान सब संख्या यूज करेगा तो हम तुरंत इसका एलसीएम निकालते हैं। तो 5, 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा करके देखिए। 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 इसका आ जाएगा एलसीएम, देखिए, है ना। सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे, कितना आएगा? 5, 10, 12, 15 का एलसीएम 60। अब कितना कितना बोल रहा है? 60 आ गया। अब 60 है
तो हमको भागा देना है। नीला के लिए, नीला के लिए देखिए, नीला के लिए क्या आएगा, नीला के लिए 60 में कितना से भागा पड़ेगा, कितना का ये नीला 5 का, यानी 12 आएगा। फिर है पीला के लिए, पीला के लिए कितना है देखिए दिया हुआ है 60/10 से भागा देंगे, पीला के लिए 10 है, 10 से भागा देंगे, कितना का ये 5 आएगा। हाँ 6 आएगा, सॉरी 6, गुड। हाँ, और फिर आते हैं काला के लिए, काला के लिए हमारा है 60 में भागा देंगे कितना 12 से, 12×5 60 आएगा। और फिर है एक और बचा कौन, काला तो हो गया, और सफेद, एक सफेद बच रहा है 60/15 से भागा देंगे, तब पता चल जाएगा संख्या क्या, पता चले, यानी पहले मेरा आंसर होगा 12 वाला, तो 12 नीला है नहीं, अच्छा आगे चॉइस होगा, यानी 12 होना चाहिए, फिर 6 होना चाहिए, फिर 5 और 4। देखें इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पर चॉइस में होगा 12 6 5 है ना, ये है आंसर ही हो गया। देखिए फिर से इसको लेते हैं, बैक करते हैं, इस पर चॉइस अगला पेज, कुछ नहीं किए, 4 रंग दिया हुआ था, 5 10 12 15, इसका हमने क्या किया एलसीएम, इसलिए एलसीएम किया चूंकि आगे बोला समान होना चाहिए। ये आपका घर में भी आता है कि इतना समय बाद कितने बार एक साथ मिलेगी, तो वही वाला क्वेश्चन यहाँ पर भी सीधे से सेट किया हुआ है ना, और फिर उसको हमने उसी संख्या से भागा दिया, तो उसका संख्या निकल गया, पैकेट की संख्या जो न्यूनतम रहेगा, है ना। तो 60 करके अब फिर मैंने हर एक का स्टेप से स्टेप भागा दिया, और आपको चॉइस से कर लेना चाहिए था। चलिए ये भी आसानी था, है ना, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये सब लोग को थोड़ा नहीं बन पाया था परीक्षा में उस समय। चलिए चलिए, तो सबसे बच्चा का चीज है, किसी त्रिभुज के कोनों कोण 5 6 7 है, कितना होता है टोटल 180 डिग्री होता है ना, तीनों का क्या है, तो 5x + 6x कर देते हैं + 7x बराबर 180, जोड़ी कितना आएगा, 18x आ जाएगा ना, बराबर 180, तो x रहा कितना आ जाएगा 180/18 10। अब क्वेश्चन क्या पड़ा, सबसे छोटा कौन, तो 5 में गुना कर देंगे तो 10 × 5 = 50 हो गया। ये हम सबसे आसान है, 5 × 10 = 50, बस कितना इजी है, सबसे आसान। माने तो प्राइमरी 100% रिजल्ट होना ही होना है, वहां पर कहें यहाँ जितना रिजल्ट हो रहा है प्राइमरी में तो कोई छूटना नहीं है, क्योंकि इतना इजी रहता है कि मत कहिए। यही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है बार बार, ऐसा नहीं कि कुछ नया डाल रहा है। देखिए क्वेश्चन है, ये भी आता है कभी चौथाई तिहाई करके पूछता है, हम वही क्वेश्चन अभी हम 100 क्वेश्चन देंगे इधर आपको, 1 सप्ताह के अंदर में आपको सब मिलेगा, और सब उसी को प्रैक्टिस करना है परीक्षा से पहले। विमल अपने जन्मदिन पर कैंडी का एक पैकेट लाया, उसने 1/3 जॉन को दिया, 1/4 किसको दिया, राधा को, 1/5 भाग दिया सुस्मिता को, और 1/6 भाग दिया मीकू को, अब बची हुई 6 कैंडी क्या उसने स्वयं खा ली। तो पैकेट में कितनी कैंडी थी, टॉफी, कैंडी में टॉफी कलर का, तो इसमें कुछ नहीं है, आप चाहे तो चॉइस से बना सकते हैं, लेकिन आप चाहेंगे पूरा एक बार जोड़ दीजिए। मान टोटल मान कुल कितना है, x मान लेते हैं, कितना मान लिए x, तो कितना का पैकेट था, पहले कितना खाया 1/3, ये है तिहाई प्लस, फिर क्या 1/4, 1/4 हो गया, फिर 1/भाग 1/5, फिर कितना है 1/6, अब बच गया कितना +6, यानी इतना जोड़ेंगे तो कुल के बराबर हो जाएगा जी। हम जब इतना मेरे पास है कैंडी, अब जोड़ने कितना जाएगा कुल के बराबर, तो जोड़ दीजिए। अब इसे ऐसे निकाल लीजिए, बस निकालिए कितना आएगा इसका एलसीएम, 3 4 5 6 12 60 आएगा, लगता है 60 आना चाहिए एलसीएम, है ना। 6 दूनी 12 कैसे आएगा नहीं, कोई 30 आएगा, 30 भी नहीं होगा पाएगा, हाँ 30 भी नहीं, 60 आएगा, ठीक है। अब देखिए 3 चौके 12, 4x होगा ऊपर में, 15 चौके, सॉरी गलती हो रहा है, ये हो गया 20 या 60, 20 होगा ना, ठीक है, 3 भाग दे रहे, ये होगा 15x, ये कितना होगा 12 25 60, 12x होगा, ये कितना होगा 10x होगा, प्लस ये नहीं, ये कितना आएगा, ये तो 1 नीचे है ना, तो गुना हो जाएगा 360 हो जाएगा ना, ठीक है, ये 1 नीचे छुपा हुआ है ना, अब बराबर x है मेरा, यही है, लिखिए कॉपी में लिखिए इसको, फिर इसको जोड़ते हैं हम,
फिर जोड़ते हैं, कितना आता है इसका, ये 0 हो गया, 5 2 7 7 आया, यहां लिखते हैं 7 एक्स कर देते हैं, और आगे जोड़िए पूरा 5 2 7, और कुछ नहीं है। फिर यहाँ 2 1 3 3 1 4 4 1 5, 57 आ रहा है, देख लीजिए जोड़ के, सही है ना। 20 या 60, 15 चौके 60, 12 25 60, 10 छक्के 60, और ये 6 36, ठीक है। तो 20 15 12, तो 20 10 30 तो ऐसे ही हो गया है ना, और 30 अब 15 55, ठीक है, 57 55 नहीं 45, 45 और 12 57, ठीक है, बटा 60, बटन क्या आएगा नीचे 60 है, अब प्लस क्या था यहाँ पर 360, ये अलग था, बराबर x, ये लिखो, इस तरह से आया, इसको नोट कीजिए। अब इसको कैसे करेंगे, गुना करेंगे तिरछा, 57x है ना प्लस 360 बराबर 60x है ना, उलट के कीजिए, इसको धरिए तो 60x माइनस 57x बराबर 360, ये हो गया 3x आ जाएगा बराबर 360, तो x बराबर क्या आ गया, गुड, अब हो गया आंसर, देखिए जो आता है 12 36 120, यानी कुल कितना होना चाहिए 120। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन नहीं है, थोड़ा सा एलसीएम लेने में कंफ्यूजन हो रहा था, कि आप थोड़ा सा एलसीएम लेने का तरीका सीख लीजिए, जो छठका 6 का पहाड़ा पढ़ के आगे बढ़ते जाइए, पीछे से काटते जाइएगा, है ना, तो ये तरीका थोड़ा सा आसान हो गया। तो एक क्वेश्चन इसमें देख के कुछ लंबाई चौड़ाई देख के घबराना नहीं है, जैसे से कहता से बांधते चलिए, आपका आंसर अपने आप पहुंच जाइएगा। तो आंसर हो गया 120। तो एक प्रकार का हम टाइप पढ़ा रहे हैं, इतना टाइप का क्वेश्चन आता है, नोट कर लो, इधर आइए, नोट करो जल्दी से। अभी और है, अभी 10 क्वेश्चन और है, कम से कम 9 क्वेश्चन और, 30 क्वेश्चन दिए हैं, चलिए ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, निम्नलिखित में से कौन एक कथन सत्य है, इस तरह का हमेशा आता है। एक आभास संख्या नहीं, आभास संख्या शुरू कहां से होता है 2 से, है ना, 2 3 5 7 है ना, 11 13 है ना, जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, 2 ही फैक्टर हो, है ना, या जो किसी एक से नहीं कटे, केवल एक और स्वयं से कटे, ये भी बोलते हैं हम लोग, है ना, तो एक तो होगा नहीं, खत्म। एक भाज्य संख्या है, ये आप कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते हैं। एक भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या दोनों ने, ये तो होगा ही नहीं, अभाज्य संख्या तो होगा नहीं है, एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है, यही सही है ना। एक क्या है, न ही अभाज्य संख्या और न ही भाज्य संख्या। शुरू कब से शुरू होगा बताइए, भाज्य संख्या सबसे छोटी कौन है, जब 1 नहीं है, 2 तो नहीं होगा, 3 नहीं है, तो कहां शुरू होगा 4 से, लिख लीजिए। भाज्य संख्या शुरुआत सबसे, कोई पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है 4, हाँ लिखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछेगा तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं यौगिक संख्या भी बोलते हैं कहीं कहीं, तो भाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या को बोलते हैं रूट संख्या, बोलते हैं रूट संख्या, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर शुरुआत होगा 2 से, 1 से नहीं, एक बहुत लोग मार देते हैं, एक नहीं, एक केवल बस विषम संख्या मान के चलिए, तो 22 हो गया। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, बहुत लोग नंबर 2 मार के निकल जाते हैं। 23 नंबर, देखिए यही क्वेश्चन अभी जो हम बताए थे वही वाला फिर आ गया। एक वर्ग की सीमा 16 सेंटीमीटर है, इस वर्ग के चारों कोनों को काटा गया है ना, 1 सेंटीमीटर निकाल लिया गया, तो कह रहा क्या चाहिए, फिर पूरा सीमा की लंबाई क्या होगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा अभी नहीं, तो क्या होगा 16 है तो क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। ये कितना ही है, जो जानका है वो कीजिए, नहीं जानने पर कंफ्यूजन चलो, पर वो अपने फिगर बनाने लगेगा, परेशान होता रहेगा। एक बार दिमाग में लगे कि अगर कहीं कटिंग वाला है क्वेश्चन अब पर सीमा में पूछ दिया जाए तो आंसर सीधे समान मान कर निकल जाइए। तो यहाँ 16 में सीमा दिया हुआ पहले से और नया वाला का पूछ रहा है तो क्या होगा 16 ही होगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी प्रश्न आया हुआ है। हाँ फिर आगे देखिए माध्यिका वाला क्वेश्चन, फिर
दिए गए अंकों के माध्य और माध्यिका के लिए निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है? तो पहले इसका माध्य निकालिए और माध्यिका निकालिए। माध्य में क्या हो, सबको जोड़ना पड़ेगा। जोड़िए, कितना आता है? पहले ये जोड़ लीजिए, आसान से छोटा वाला। पहले 1 1 2 हो गया, 8 1 9 हो गया, है ना। अब 15 15 30, देखिए पहले जो 15 15 बड़ा जोड़ते हैं, 15 30 और 30 20 50 तो ऐसी हो गया, है ना। और 8 और 1 ये 8 1 9 9 1 10 ये हो गया। अब बचा कौन केवल 23 ना, 13 और 23 जोड़ देते हैं एक साथ पूरा। 3 3 6 और 5 1 6 6 1 7 2 96 आ गया ना। कितना अंक है गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 से क्या कर देंगे, भाग देंगे। तो कितना 12 96, यानी 12 आ गया इसका क्या, माध्य। माध्य बराबर 12, यानी कुल संख्याओं का योगफल बटा कुल संख्या से भागा दे दिए। अब माध्यिका निकालने में क्या बताए थे कि पहले, अब माध्यिका कैसे निकालते थे कि पहले इसको क्या दिन सजाएंगे, आरोही क्रम में सजाते ही, ध्यान रखिएगा जब भी करेगा। तो सबसे पहले 1 लेंगे तो 1 1 2 हो गया। फिर देखिए 8 लेंगे, फिर 13 लेंगे, फिर 15 लेंगे। 15 2 बार, देखिए ध्यान से, 15 2 बार है, ठीक है। फिर क्या लेंगे, 20 लेंगे, फिर 23 लेंगे, इधर है ना। अब कहेंगे गिनिए, मिला जुड़ लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 8, यानी कि 4 इधर जाएगा, है ना। 4 इधर जाएगा और 4 इधर जाएगा। बीच में कौन आएगा, 13 और 15 बीच में कौन आएगा, 14। 13 और 15 कौन आएगा, 14, यानी 14 क्या हो जाएगा, माध्यिका, है ना। तो माध्यिका मीडियन, अंग्रेजी में लिखा है मीडियन, ये है मीडियन, ये होता है मीन अंग्रेजी में, है ना। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा है, कह रहा माध्य जो है, माध्यिका सती कहाँ है, माध्य तो छोटा ना है, माध्यिका माध्य क्या है, खत्म हो गया। ये कौन कथन सत्य है, फिर कहता है माध्यिका माध्य से बस आगे जाने की जरूरत नहीं है, खत्म हो गया। बाकी क्या करते हैं, ये ज्ञात नहीं किया सकता है, ऐसा थोड़ी है ना। ये आंसर कौन हो गया मेरा, माध्यिका हमेशा क्या हो गया, माध्य से बड़ा हो गया, यही का माध्य से अधिक है। चलिए, तो जानकारी रहने पर माध्य और माध्यिका का क्वेश्चन हमेशा आएगा, एकदम आएगा ही आएगा परीक्षा में, 25 नंबर। चलिए ये बनाइए, फैक्टर से, गुणनखंड से क्वेश्चन हमेशा रहता है। किसी संख्या के गुणनखंड डॉट डॉट होते हैं संख्या के बराबर या उससे कम, संख्या के बराबर या उससे अधिक, या संख्या के बराबर या संख्या से कम। जैसे हम आपको सिंपल से लेते हैं, कोई 10 लेते हैं, 10 का कोई पूछेगा बताइए गुणनखंड कौन कौन है, जो इसको काट देते, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा और खुद 10 से कटेगा, और कटेगा 10 किसी से, चलिए नहीं कटा। तो इसमें क्या संख्या है, 1 2 3 4, तो क्या लिखा, किसी संख्या को, संख्या के बराबर है कभी नहीं ना, उससे कम हो सकता है, बराबर तो कभी नहीं हो रहा है ना। चलिए दूसरा लेते हैं, संख्या के बराबर या उससे अधिक, अधिक तो भी हो रहा है गुणनखंड, है ना, अधिक तो कभी नहीं होगा। संख्या के बराबर या संख्या से कम, या तो ये आंसर हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब 1 और 4 में कंफ्यूजन होने लगा, तो क्यों, अभी बताते हैं कारण। अगर हम लिखें, यहां पर हम लिखें 2 का बताइए गुणनखंड क्या होगा, 1 और 2 केवल 1 से कटेगा खुद, तो 2 1 2, यहां 2 आ रहा है कि नहीं, बराबर तो हो ही रहा है। देखिए फंसा दिया ना, 10 में नहीं आया आपका, 3 में लेते हैं, 1 2 नहीं, 2 से नहीं, खाली 3 होगा, तो ये तो नहीं होगा, लेकिन यहां तो सेट कर रहा है ना मेरा, यानी कि संख्या के बराबर या उससे कम, कम तो रहेगा ही रहेगा, है ना। बराबर ना खाली एक ही केस में आ रहा है, देख रहा है ना, 2 वाला केस में, कि 2 का कोई पूछे गुणनखंड तो 1 होगा और वो 2 होगा, इसलिए क्योंकि वो दूसरे कर जाएगा। ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन था ये, 25 नंबर। तो किस संख्या हो गया, संख्या बराबर हो सकता है या उससे कम तो होगा ही होगा, कम तो करना ही रहना है। तो अच्छा क्वेश्चन है। नंबर 26, ये रामानुजन संख्या, ये अच्छा की परिभाषा पहले दे दिया, कभी कभी तो पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रामानुजन संख्या है, इसमें पहले ही बता दिया कि रामानुजन संख्या किसे कहते हैं, क्योंकि यह सबसे छोटी संख्या है जिसमें 2 अलग तरीकों से संख्याओं का घनों का योग द्वारा दर्शाया जाता है।
और निम्न संख्या कौन सा युग्म घनों की संख्या है, यानी 17 से 29 किसको किसको घन करने पर आएगा, यही है ना। आप कर देख लीजिए, इसमें आंसर आपका ये आएगा सर 1 और 12 करके देखिए। 1 का 12 गुना कीजिए, 144 सही हो गया ना। 144 गुना 12 देखिए कितना आता करके, 144 गुना 12 कीजिए तो पता चल जाएगा। हमको लगता है 1728 आएगा, और 1 जुट जाएगा तो हो जाएगा, है ना, है ना। और फिर 10 का कीजिए, 10 का घन करेंगे क्या आएगा, 1000 आएगा, और 9 का करेंगे कितना आएगा, 729 आएगा, जो ये 1729 आ रहा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वैसी दो संख्या जिसके घन करने के पर ये संख्या आ जाए, उसका योगफल करने पर, तो एक और 12 वाला पेड़ है, एगो 10 और 9 वाला, तो आंसर मेरा क्या हो गया ये। बाकी किसी में आएगा करके देख सकते हैं, है ना, बाकी किसी में नहीं आएगा। तो आपका 1729 को रामानुज संख्या कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ये अच्छा, ये परिभाषा सी कर दिए, तो आंसर आपका नंबर 2। चलिए ये भी देखिए, अभी आपको बोले थे कि जो आया था नीला पीला वाला, वही क्वेश्चन फिर आगे देखिए। कह रहा है कि 3 मित्र 20 मिनट 30 मिनट और 45 मिनट का अंतराल पर अपना का संदेश मैसेज मिलता है उनको। उन्हें एक संदेश निर्धारित समय पर एक साथ प्राप्त शुरू होने लगे, कितने समय के बाद एक, यही वाला क्वेश्चन बार वहां भी था कि कितने बार एक साथ मिलेगा, यहां तुरंत एलसीएम निकालेंगे। जैसे इस तरह का क्वेश्चन आएगा 20 30 और 45 का एलसीएम कैसे निकलेगा, निकालिए कितना आएगा एलसीएम। 5 से ही कर देते डायरेक्ट, 5 के 20, 5 के 30, 5 9 45, फिर 2 से कीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1 9 रह जाएगा, फिर 3 से दीजिए, 2 रह गया, 3 1 3, अब गुना कर दीजिए, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 तिया दूनी 60, 60 तिया 180, 180 क्या किया मिनट, क्या घंटा हो जाएगा 180 मिनट का मतलब, 60 से भागा दे दीजिए, 3 घंटे। आंसर ये कुछ नहीं था। इस तरह का क्वेश्चन एलसीएम टॉपिक में हमेशा पढ़ाते हैं कि इस तरह जब भी घंटी बजने वाला या कुछ भी घंटी बजाएगा तो पुनः घंटी कब बजेगा, तो एक साथ वाला जब भी आएगा तो हमारा एलसीएम, ये एलसीएम टॉपिक का क्वेश्चन है। ये अब आसान हो गया, सब लोग जान गए हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आप भी खाली बनाइएगा, सब लोग को पता है चीज। एक स्थानीय मान से क्वेश्चन बार आता है ना, कह रहा है कि 6 के स्थानीय मान का क्वेश्चन है, तो देखिए इसमें 6 का ही बार है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, है ना। तो यहाँ पर जो वाला 6 है इसका कितना आएगा, 3 की है तो 3 को सुनना पड़ेगा, और इसका कितना आएगा, फिर ये गुना करना है 6 और 0, तो गुना कर दिए 6 के 36, कैसे सुना 1 2 3 4 को इधर से 3 इसका 1 4 कितना हो जाएगा, चॉइस देखिए तो ये वाला, ये तो और आसान था। स्थानीय मान ऐसे, और अंकित मान पूछेगा तब, अंकित मान पूछता है ना, तो जैसे कोई पूछेगा कि 3 6 4 में बोलेगा 6 का अंतिम मान, तो इसका 6 से आंसर हो जाएगा। अंकित मान क्या होगा, है ना, सेम ही रहेगा। अगर 3 में पूछेगा तो 3 जो वैल्यू रहेगा वही हो जाएगा। स्थानीय मान खाली इसका आगे जो संख्या उसमें 0 बैठा देते हैं, है ना। ये सब पढ़ाया हुआ है, ये सब बच्चा वाला चीज। 2 क्वेश्चन और होगा। चलिए पैटर्न बनाइए, ये पैटर्न वाला क्वेश्चन हमेशा आ रहा है आजकल। देखिए इसमें क्या किया है, 1 और 3 जोड़ा है, 4 आ रहा है, 1 3 5 4 5 4 9 आ रहा है, और 1 3 5 7 16 आ रहा है। देखिए आ रहा है 16 7 3 5, फिर देखिए 1 3 5 7 9 25 आ रहा है। देखिए चेक कीजिए, एक ही तो जोड़ तो रहा है जरूर, लेकिन बाहर कैसे रहा है पता है। देखिए 1 3 5 7 9, हर एक में 2 का डिफरेंस है, देख रहे हैं ना, नहीं 2 का डिफरेंस, 2 का अभी का इतना कर दे रहा है, इसको सब खाली क्या कर देना है, जोड़ देना है। जोड़ने पर शायद देखिएगा इसका कितना है अलग, देख लीजिए 81 आना चाहिए मेरे हिसाब से, खाली जोड़ना है, कुछ करना नहीं इसको, है ना। ये चीज 13 17 तो यही हो गया आपका, 81 आएगा, 81 आएगा। इसको खाली जोड़ने का तरीका है, बाकी कुछ ये पैटर्न को पकड़ लिए कि कैसे जा रहा है ना। ऐसे स्क्वायर 4 9 16 25, है ना, है ना, ऐसी स्क्वायर जा रहा है ना,
है ना। तो इसके बाद अगर 9 11 रहते तो अलग चीज आता, लेकिन अभी 81 आएगा 9 का स्क्वायर, लेकिन फिर भी जोड़ लीजिए बेटा, हो तो उसमें नहीं भी सेट करे, लेकिन जोड़ के ही आपको ज्यादा अच्छा रहेगा, सही आंसर माना जाएगा, 81 आएगा। चलिए नाम लास्ट क्वेश्चन, एक धनात्मक पूर्णांक को परिपूर्ण परफेक्ट नंबर मैंने पढ़ाया था, परफेक्ट नंबर क्या होता है ना। परफेक्ट नंबर पूर्ण संख्या कहा जाता है यदि उस संख्या को छोड़कर उसके सभी विभाजकों का योग संख्या के बराबर आता है, तो उनमें से कौन सी एक परिपूर्ण संख्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संख्या नहीं है, इसमें क्वेश्चन पूछ दिया है नहीं है, यानी कहने का मतलब जैसे हम 6 का लेते हैं, विभाजक का मतलब जो इसको काट दें, इसका गुणनखंड 1 2 और बोलिए 3 और खुद एक 6, कहता है इसको छोड़ दीजिए और इसको जोड़ दीजिए 1 2 3, तो ये आ जाना चाहिए, है ना, यही लिख रहा है। उस संख्या को छोड़कर एक संख्या को छोड़ दीजिए और सभी विभाजकों का योग जिससे से कटा 1 और 2 से संख्या क्या हो जाना चाहिए बराबर, तो क्या कहलाएगा परिपूर्ण। एक तो 6 खुद है, 28 भी है, देखिए करके 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से 7 से कटेगा, 8 भी नहीं, 9 नहीं, 10 11 12 नहीं, सीधे का 13 14 से कटेगा और 28 को छोड़ दीजिए, बाकी सब जोड़िए, 2 1 3 3 4 3 7 7 7 14 14 28, इतना कहीं कितना आ गया 28, इतना ही कितना आ गया 6, यानी ये भी क्या है परफेक्ट नंबर। ठीक है, उसी तरह से 496 का करेंगे तो आएगा, 48 का नहीं आएगा। क्लियर है। तो परफेक्ट नंबर मतलब क्या हुआ, जो इसका विभाजक है, चाहे वो गुणनखंड भी कर सकते हैं ना, जो संख्या गुणनखंड उसको खाली अंतिम संख्या को छोड़कर बाकी जो संख्या क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, वो लिख रहा है। सभी विभाजकों को छोड़कर संख्या को छोड़कर सभी विभाजकों का योग संख्या क्या हो जाए, तो क्या ये वाला आंसर होगा, आंसर क्या होगा 48 नहीं है केवल, बाकी तो 4 आंसर लंबा टाइम लगेगा, मैंने आता है आपका अच्छा है कि तीनों आंसर दे दिए डैन के कि 4 याद कर लीजिए, बाकी 6 28 आप निकाल भी सकते हैं क्योंकि छोटा अंक वाला है। चलिए 30 अब तो नहीं है, ठीक। अब देखिए ये 30 प्लस तो बना ही बनाए, अगला फिर 30 या 50, अगला हो सकता 50 क्वेश्चन आ जाए, जो भी नेक्स्ट क्लास किया जाएगा 50 30 50 हो गया, अब 50 100 क्वेश्चन और हम देंगे कंटेंट में परीक्षा से पहले, उसमें आपका सारा आपका सोल्यूशन होते जाएगा। अब आपको सेट बनाना है, बनाइए, अपनी इच्छा पर है, लेकिन हम आपको नए तरीके से सब क्वेश्चन बेसिस है, ऐसा नहीं कि अपने मन से कोई क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन हम बनाए नहीं है, सब सीटेट में आया हुआ है। ठीक है, छोड़ देते हैं, ठीक हो गया, थैंक यू।